आकांक्षा देयर? यस सर। हाँ बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा था, आपको बुला रहा था तो ठीक है। अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं या मेरे साथ। SO3 का सॉल्व हुआ किसी का? You just finish the questions first. सब रैंडम एग्जांपल्स हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, देखने में सब अजीब लगेंगे, सब काफी आसान है। Sir, बोलो। sir, number of pi bond 3, lone pair 0, steric number भी 3 और hybridization sp2, geometry shape same होगा सर, trigonal planar। बहुत बढ़िया। देखो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया बेटा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से। अच्छा, यहाँ पे SO3। अब सल्फर इज अ सेंट्रल एटम, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर विल बी व्हाट? 6 है। अच्छा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय, क्या सेंटेंस था? सराउंडिंग एटम्स इज व्हाट? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो 3 ऑक्सीजन थे, 2 बॉन्ड बना लेंगे। इफ यू चेक, एक भी इलेक्ट्रॉन्स बचे क्या सल्फर पे? नहीं बचे, एक भी नहीं बचे। कितने सिग्मा बॉन्ड है? हर डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? सिग्मा पाई होते हैं, तो आपको आईयूपीएससी में सिखाया था हमने। तो कितने सिग्मा है टोटल? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑन, बॉन्ड पेयर कहिए या बॉन्ड कहिए, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बॉन्ड पेयर बोल दीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑन सल्फर विल बी व्हाट? 3। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सल्फर 0। अब इतना डिटेल से मत लिखिएगा, अब एग्जांपल करिए फटफट, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एग्जांपल। स्टेरिक नंबर 3 प्लस यू समझाने के लिए है 3। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी?
sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। सिंस देयर आर जीरो लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, अगर एक भी लोन पेयर ना हो, यहाँ पे क्या है? जीरो लोन पेयर। बेंट में कितने लोन पेयर होंगे? 1 लोन पेयर। सिमिलरली फर्स्ट में कितने लोन पेयर होंगे हर जगह पे? 0। ये पूरा सॉल्विंग का गेम बेटा। यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, तो था ही। तो शेप क्या हो जाएगी? सिंपल शेप भी क्या हो जाएगी? सेम। ऐसे ही एनालिसिस करनी बेटा हर एग्जांपल को। तो कुछ टफ बताइए, किसी को टफ लगेगा? कोई जो n1 n2 n3 n4 जो मेथड सिखाया था हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी फॉलो ही नहीं होती है सारे एग्जांपल्स में एक्सेप्ट सेकंड पीरियड। SO2 हुआ किसी का? हाँ सर। सबका SO2 हो गया? रिनल हुआ SO2? करो आराम से। दिशा तब तक सारे खत्म करो। हाँ और सर। इतना मत लिखना बेटा। देखो मैं अब एक SO2 डिस्कस करता हूँ, सब लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जितना कम लिखें आप। मतलब ये सारी चीजें मन में होना चाहिए ना। SO3 का एग्जाम्पल देखा आपने, सारे कुछ बोल दिया, वैसा करने की कोशिश करिए। यू कैन मेक अ टेबल ऑल्सो। सबसे आसान टेबल होता है, लिखने काम ही खत्म हो जाता है। जो भी आपको मैंने बनाने के लिए दिया है 6, सब टेबल में कॉलम में डाल दीजिए, सारे एग्जांपल्स करते चलिए। वो भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। यू डिसाइड ऑन योर ओन कि व्हाट शुड बी बेस्ट मेथड। अब ए से लेके ई तक करिए पहले पूरा, फिर डिस्कशन करते हैं। ये दिमाग में सेट होना ही चाहिए। क्वेश्चंस में हमेशा आपको शेप, ज्योमेट्री, यही सब पूछते रहेंगे। डायपोल मोमेंट, पोलर, नॉन पोलर, लाइक दिस। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं डायगोनल प्लेनर बोल दिया तो अरेंजमेंट ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा अरेंजमेंट। सारे एंगल क्या होंगे? 120 होंगे। अब यहीं पे एक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, आगे फिर से वो आएगा। अब थोड़ा सा मैं अगर मैं पहले जान लेता हूँ ज्यादा आसान होता है। आपको मैंने समझाया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होता है ना? यस। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक वेक्टर इमेजिन कर लीजिए, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम O is more electronegative. Can I imagine a vector here? बोलो। Can I imagine a vector here? यस। मैंने बताया आपको, अभी डायपोल मोमेंट पढ़ाया नहीं मैंने। वेक्टर को डायपोल मोमेंट कहते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ दिखा दीजिए। सिमिलरली हियर फिजिक्स में उल्टा होता है। 3 वेक्टर हो गए। अच्छा, तीनों वेक्टर का डिजाइन सेम ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन बस अलग अलग है, पर मैग्नीट्यूड विल बी सेम बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर सिमिलर। सेम बेसिकली, सिमिलर क्या, सेम ही बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? यस। सबको क्लियर है? पक्का? तीनों का जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, 3 वेक्टर हैं, तीनों 120 एंगल पे हैं, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? नेट वेक्टर क्या होगी? वेक्टर जीरो। एडिशन 0। तो इसको हम एक इससे डिनोट करते हैं, म्यू। तो यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगी? 0। अगर म्यू नेट 0 हो गया, यहाँ पे म्यू नेट 0 है। म्यू नेट मतलब एडिशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ जितने भी डायपोल मोमेंट है। अगर 0 है उसको नॉन पोलर कहते हैं। अगर म्यू नेट नॉन 0 है उसको पोलर कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बोलो। पढ़ लिया हमने डायपोल मोमेंट ही पढ़ लिया। अब ये जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है, देखिए क्या होता है, डेल्टा इनटू डी। डी क्या है? डी बॉन्ड लेंथ है। व्हाट इज डी? बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज डेल्टा? चार्ज ऑन द इंडिविजुअल पार्ट। मॉड ले सकते हैं।
और उसको बोलते क्या है? डाइपोल मोमेंट। और HCl जो मॉलिक्यूल है, जो प्लस कोई भी सिस्टम, अगर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, इस सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। तो मॉलिक्यूल में डाइपोल क्यों अराइज हो रही है? ड्यू टू डिफरेंस इन डाइपोल अराइजेस ड्यू टू, बोलिए, डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पुराना ड्रामा। अगर दो चार्जेस हो जिसकी साइन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, उसको कहते हैं डाइपोल। और डाइपोल में जो चार्ज है और डी है, जो डिस्टेंस है, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। एंड डाइपोल मोमेंट इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे SO2 के बारे में हम लोग सब कुछ करेंगे। लेट्स डिस्कस SO2 किया क्या बेटा? पहले ये लिख लो, ये ऐड कर लीजिए अपने नोटबुक में बॉक्स बना के कि हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग कर दिया आपको। डिटेल्स में पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, फिर से ब्रीफिंग कर दिया थोड़ा सा कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर सिमेट्रिकली अरेंज्ड है तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0। मतलब सिंपल सी अगर ये बात कर लें, इफ सराउंडिंग आइटम इज सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, तो कंफर्म डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सराउंडिंग आइटम सेम है, बोलो। इफ सराउंडिंग atoms are same and number of lone pair is 0, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और उसको नेट डाइपोल क्या हो जाएगी? 0। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और CVM हरी क्लास कब होती है आपकी? मंडे या वेडनेसडे? तो फिक्स नहीं। इस वीक कब थी? इस वीक किस दिन थी? बड़ा टाइम टेबल ही चेंज हो रहा है तो बोलिए, इस वीक कब थी? अरे इस वीक कब थी ये तो बताओ। सर एक मिनट। ये लो दिशा, देखने की क्या जरूरत है? क्लास जिस दिन तो पता होगा ना। इसी वीक कब पूछा हूँ? 24। हाँ 24। 20 24 सर। 24। अरे वाह दिशा, इधर शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलेंगे। बताओ तुम्हारा हालत मेरे जैसा हो गया, हमको कुछ याद ही नहीं रहता आजकल। इस वीक क्लास में ये तुम्हें टाइम टेबल लिखना पड़ा? हाँ सर वो याद नहीं आया। वाह, बढ़िया है। मतलब वेंसडे ही होती होगी। हो सके तो आप लोग की क्लास मॉर्निंग में हो जाएगी, हो जाए तो अच्छा है। डन एवरीवन? लिख लिया आते सब कुछ? यस सर। नाउ ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग लाइक SO3 फॉर SO2। सब कुछ, सब कुछ। इवन इवन यू हैव टू चेक द डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट भी, कि कैंसिलेशन हो रही है क्या। अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पे हो तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, अगर कौन की मैग्नीट्यूड सेम होगा तो। पर अगर एंगल पे हो तो कभी भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, A² + B² + 2AB cos θ रूट अंडर।
कोई लगा देनी है मैग्नीट्यूड के लिए, यार वो सब बाद में आ जाएंगे, पर अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपका क्या क्या पता होना चाहिए। सिंपल है, एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड मुझे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब सारे दिमाग में आने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। इससे एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, सबसे आसान एग्जांपल, BCl2 BF3 CH4 PCl5 SF6 IF7, ये बेस्ट एग्जांपल है जिसमें सराउंडिंग क्या है सेम, लोन पर क्या होता है 0। BCl2 मोनोमर लिख देता हूँ मैं, मतलब इग्नोर करिएगा, मोनोमर का मतलब एक ही यूनिट है। BCl2 का क्वेश्चन हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, BCl2 डाइमर, BCl2 पॉलीमर, बट हमें मोनोमर एक ही मॉलिक्यूल है, किसी और से अटैच नहीं है। SO2 हुआ क्या, पूरा डिस्कशन हो गया SO2? यस सर, डाइपोल में सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करना है ना? वो भी बात करो, बस समझने के लिए बता दिया मैंने, कर सकते हो, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। करना डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव पढ़ते हैं। डन। हाँ, डिस्कशन कर लेते हैं। सल्फर के बाद फिर से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही कितने बताओ, 6। इससे आसान क्या होगा बॉन्डिंग करना, ऑक्सीजन बना लेगा 2 बॉन्ड, एक क्या हो गई, लोन पेयर। ऐसा दिखाएंगे ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होती है ज्यादा, वहां भी 120 था, पर यहाँ जो एंगल है 120 होगी क्या, बिकॉज रिपल्शन नहीं। कहाँ पे होगी, रिपल्शन विल बी मोर बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पर रिपल्शन कम होती है। कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2। कितने लोन पेयर हो गए, 1। व्हाट इज नंबर, 3। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2। ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल। हाइब्रिडाइजेशन पता है तो, हाइब्रिडाइजेशन पता है तो ज्योमेट्री फट से बोल देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप टी क्या होती शेप। है, बिकॉज लोन पेयर को काउंट नहीं करते, शेप में सिर्फ क्या लेते हैं, दिस। बोलिए सर डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री और शेप में, तो ज्योमेट्री क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसका क्या मतलब हुआ कि जो लोन पेयर है वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, डेफिनेटली एक ऑर्बिटल बना रहा होगा, ये भी क्या है sp2। कैसे बताएंगे देखिए, तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 3 sp2 ऑर्बिटल्स में। लोन पर कहाँ चला गया sp2 में, सिग्मा बॉन्ड कहाँ चला गया 10। अब ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। बिफोर बॉन्डिंग जो सिचुएशन होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, वही आपकी ज्योमेट्री होती है बिफोर बॉन्डिंग, ज्योमेट्री इज बिफोर बॉन्डिंग। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ज्योमेट्री होती है, और शेप क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट, उसको लोन पेयर से कोई मतलब नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मैं डाइपोल मोमेंट इसका भी चेक करूं, लोन पेयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट, फिलहाल अगर मैं लोन पेयर को इग्नोर करता हूँ, तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी में इधर लेता हूँ तो एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, इधर होगा, क्या ये कैंसिल होंगे वेक्टर, कभी कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज एंगल। इवन लोन पेयर की भी कंट्रीब्यूशन होती है, जिसमें एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, NF3 और NCl3।
फिलहाल के लिए देखिए आप, तो कैंसिलेशन नहीं होगी, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर, सॉरी, ठीक है, म्यू नेट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, एंड दिस इज पोलर। तो ऐसी एनालिसिस आपको आनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के, तभी आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। सी का CH4NH3, अब CDEFG तक कंप्लीट करिए। अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या समझाया फिर से आई विल रिपीट। ज्योमेट्री किसकी अरेंजमेंट होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनने के पहले मिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दो चीजों को मिक्स करके नई चीज बनाना, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेसिकली। तो वहां पे हम बॉन्डिंग में अप्लाई कर रहे हैं। एस और पी को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करके एस और पी को पहले मिक्स किया हमने, फिर उससे हमने दो नए ऑर्बिटल्स बनाए, उसका नाम दे दिया हमने एसपी। सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका नाम क्या दे दिया हमने, एसपी नाम दे दिया। तो दोनों ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, एसपी हो गया। दोनों की एनर्जी क्या हो गई, सेम। दोनों की साइज क्या हो गई, सेम। कितने हो गए, भूमि कितना हो गया, यस दिशा कितना पहुंच गए, सर जी। ठीक है। तो CH4 बस एग्जांपल जो भी डिस्कशन करने हैं, CH4NH3 ना, देखिए सब आसान है, आपको दिक्कत नहीं है, सब में एक ही काम करना है, सब में एक ही काम करना है। कार्बन ऐसे लिखना है, क्या बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। कैसे, टेट्राहेड्रन। B4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। एक काम करते हैं ना, इतना डिस्कशन किया खुल के, जो टेबुलर फॉर्म है वही कर लेते हैं। एक्चुअली सेव बनाना पड़ जाता है, इसलिए आप लोग लिखेंगे, मैं समझा के करता हूँ। दिस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो P क्या हो गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रन। टेट्राइड्स का क्या मतलब हुआ कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4। 4। 4 अरेंज कैसे होंगे, शेप क्या होगा, ऐसा कुछ, ऐसे हाइब्रिडाइज होगी इनकी। या बेटा का डायग्राम बनाओ थोड़ा अच्छे से, तो पहले बिगर लोब्स बना देते हैं, ये 3D में है। हाँ, प्लेनर नॉन प्लेनर ही पूछेंगे मॉलिक्यूल से रिलेटेड, तो प्लीज डोंट मिस दैट। इन सब में क्या एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिफोर बॉन्डिंग का सिचुएशन है। जब बॉन्डिंग बन जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन विल ओवरलैप विद दिस, दिस, दिस। ये बिफोर बॉन्डिंग हुआ।
तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो क्या है, अरेंज्ड है किसमें, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। यहाँ पे एटम्स भी सेम फॉर्मेट में अरेंज है। अब मैं आपसे पूछूं, फिर यहाँ लर्निंग है, ये जो ओवरलैप हुआ दो ऑर्बिटल के बीच में, किसके किसके बीच में ओवरलैप हुआ, sp3 और yes, s के बीच में ओवरलैप हुआ। sp3 कार्बन का था, ये सभी क्या है, sp3 ऑर्बिटल्स हैं, सभी sp3 ऑर्बिटल्स हैं। सभी sp3 ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स इन CH4 आर व्हाट, सिग्मा कौन सा ओवरलैप, sp3 sp3 कार्बन का और हाइड्रोजन का s। 4 ऑर्बिटल्स हैं, सारे आइटम्स ओरिएंटेड हो गए, तो शेप भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, same, कि लोन पेयर है ही नहीं, शेप भी आल्सो व्हाट, टेट्राहेड्रल। अब इसी को अगर आप थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट पे समझाने की कोशिश करेंगे, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2 2s, this electronic configuration of excited state, ये सब कराया था मैंने आपको, this 2s and 2p। अब क्या हो रहा है, ये सभी आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग है। 2s और 2p की एनर्जी क्या, 2p की देयर आर 3p ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी सेम होगी, बट s की p के साथ क्या एनर्जी डिफरेंस है। सो 1s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप का था, इसका नाम क्या था, 2s मिक्स्ड विथ 3p ऑर्बिटल्स जो डंबल शेप का था, वो मिक्स होके क्या बनाए, 4 हाइब्रिडाइज्ड बोलिए 4 हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल्स, यही है ना। ये कौन से ऑर्बिटल थे, 2px 2py और 2pz। ये क्या बन गया बताइए, sp3। इसका शेप का जो डिजाइन है वो कैसे बनाएंगे, एक बड़ा लोब बनाएंगे, एक छोटा लोब बनाएंगे। अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा, जैसे अभी तक बॉन्डिंग हुआ नहीं है, तो पहले हम सारे ऑर्बिटल को बना देंगे। बिल्कुल, जितने भी रूल एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड हैं वो सभी यहाँ पे भी काम आएंगे। जैसे अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड किए, कितने इलेक्ट्रॉन भरने बताइए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, सबकी एनर्जी क्या है, सेम, सभी क्या है, डीजेनरेट है, एनर्जी क्या है, सेम। same, तो सबको सिंगली फिल करनी है, तो यहाँ भी सिंगली फिल करनी है, 1 2 3 4। तो यही हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ऐसे ही आपको समझना है। फिर आप बोलेंगे सर कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करता है या फुल फील्ड करता है या वेकेंट करता है, सभी करते हैं, वेकेंट फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सब करते हैं पार्टिसिपेट। सो दिस इज द वे टू राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अब इतना हर के लिखना पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली करते हैं। अभी तक हमने बॉन्डिंग देखो नहीं की है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए जो डिस्कशन किया। सेम अब ये मत करना, CH4 समझा दिया मैंने, अब NH3 करिए। NH3 को बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज करिए जैसा हमने ये समझाया।
पहले NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए फंडामेंटल वे पे, जैसे हमने यहाँ पे करवाया था वैसे निकाल लीजिए NH3 का, फिर मूव करिए ऐसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया NH3। तो NH3 में देखा जाए तो पहले हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, एक बॉन्ड बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर हो गई, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या हो गया अपसिडल। बोलो, एक लोन पेयर आ गया ना, शेप क्या हो गया ट्राइगोनल पिरामिड। पिरामिडल बोलो या ट्रायंगुलर पिरामिड बोलो, एक ही बात है, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आप पूछेंगे सर पिरामिडल तो स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर में बोलना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा हमने कार्बन से रिलेटेड लिखा ये पूरा एनालिसिस, वैसा ही लिखने की कोशिश करिए NH3 के लिए। लिखिए, हमने सब डिसाइड तो कर ही लिया, 3 क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर या सराउंडिंग एटम, 1 क्या है नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं 1 लोन पेयर है, तो शेप क्या बन जाता है ट्रायंगुलर पिरामिड। वो तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई टू डू द सेम काइंड ऑफ द एनालिसिस जो हमने यहाँ लिखा है। प्लीज डू दिस। अमोनिया मॉलिक्यूल का हुआ NH3 का, हेलो दिशा, ये कंप्लीट किया बिल्कुल जैसा ऊपर हमने डिस्कशन किया है वैसा। एनीवन डिड इट? सर इसका ग्राउंड स्टेट में ही स्टेबल हो रहा है ना, मतलब उसके पास 2D हाँ नहीं है। ग्राउंड स्टेट, हाँ वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट 1s2 2s2 2p3। डेफिनेटली वी हैव टू यूज व्हाट बैलेंस सेल। तो 2s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2p में इलेक्ट्रॉन से, फिर ये क्या होगा ये मिक्स हो जाएंगे आपस में, फिर से 1s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3p ऑर्बिटल्स जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी सेम, इसका नाम क्या होगा 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इसकी एनर्जी क्या होगी सेम। अब सबकी एनर्जी सेम है, नाउ आई हैव टू फिल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 5, 1 2 3 4। अब फिफ्थ कहाँ डालेंगे, कहीं भी डाल सकते हैं, सेम यहाँ जैसा। अब इसको मैं अगर शेप में दिखाऊं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे बताइए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे, एक फिलअप किया, 2 फिलअप किया, 3 फिलअप किया, 4 फिलअप किया, और फोर्थ को हम कहीं भी रख सकते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं। फिर भी अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या रहने वाला है, हेलो टेट्राहेड्रल ही रहने वाला है ना, बिकॉज जो ऑर्बिटल्स थे उसको अरेंज कर दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, बॉन्डिंग होगी
अब बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग का टाइम पे क्या होगा, जो लोन पेयर है वो तो बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे नहीं इस केस में, बिकॉज एनएच ऑलरेडी लोन पेयर है उसके पास। ये बॉन्डिंग हो गई। तो बॉन्डिंग में हम क्या देख रहे हैं, एक लोन पेयर रह गया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसको काउंट हम लोग शेप में, बोलो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लाइक दिस, लोन पे वो काउंट नहीं करते शेप में। क्या बन गया बताइए, पिरामिड बन गया ना। बेस कैसा है, ट्रायंगुलर बेस है, पिरामिड है, शेप क्या हो गया, ट्रायगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड। आपका मैं पहले होम बताओ, मैं बोलना भूल जाऊंगा आपका। आप सारे एग्जांपल्स आप देखिएगा 39, मैं दूसरा फाइल भी शेयर करूंगा आपको। यहाँ तक पेज नंबर 2 छोड़ेंगे चलेगा। जो पहली फाइल थी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एंडिंग तक रिवाइज करिएगा नेक्स्ट क्लास तक, और नेक्स्ट जो फाइल है उसमें 2 पेज तक इसी तरह सारे एग्जांपल्स कवर्ड हैं और कुछ नहीं, ठीक है। पर उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ कुछ दिक्कतें आएंगी जो मैं, जो नहीं समझ में आएगा, जरा सा लगता है कि गड़बड़ लग रहा है इसमें, जस्ट स्किप दैट, लीव, प्रेशर डाल नहीं देंगे। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री बिफोर बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग के बिफोर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो लोन पेयर भी रह सकता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन्स भी रह सकते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स भी रह सकते हैं, या एम्प्टी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एम्प्टी को फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ते, वेकेंट को नहीं पढ़ते, जनरली हाफ फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लोन पे रहते हैं। सिमिलर वे में आप H2O का करिए, सिमिलर वे में H2O का करिए, बिल्कुल सब कुछ H2O लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, H2O का भी करिए। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट होगा, कुछ नया नहीं।
Done, sir. H2O का भी हो गया ना? Yes. कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of oxygen will be 1s2, 2s2, 2p4. Again, we have to work on valence shell, and we cannot excite it because there is no D. ये 2s है, ये 2p. 2s will mix with 2p to generate. ये 4 क्या हो गए? sp3 SPC. अब इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करेंगे तो पहले सिंगली फिल करेंगे, फिर पेयर अप करेंगे. वही सेम सिचुएशन. तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, फिर पेयर अप कर दीजिए. अब बॉन्डिंग करिएगा तो हाइड्रोजन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस. स्पिन शुड बी ऑपोजिट. स्पिन सेम हो नहीं सकता बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के नहीं हो सकते. ये हाइड्रोजन हो गया. तो ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन. शेप इज व्हाट? बेंट और V V shape. और angular shape. So in this way you can explain the characteristic of bonds of CH4 and S3 in this. तो इन CH4 अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते तो S पार्टिसिपेट करता, 3p पार्टिसिपेट करते, तो बॉन्ड अलग अलग होते. लेकिन देखा गया कि सारे बॉन्ड CH4 में क्या होते हैं? सेम होते हैं. लेंथ सेम होती है, ओरिएंटेशन बॉन्ड लेंथ सेम हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हो गया, सब कुछ दे आर ओरिएंटेड इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट. तो जाके कॉन्सेप्ट लाया गया हाइब्रिडाइजेशन का. अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं लाएंगे तो S और P पार्टिसिपेट करेंगे. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी alone cannot explain the characteristic of CH4 molecule. So we need to introduce what? Hybridization plus valence bond theory. Valence bond theory is what? Overlapping of orbitals. But when we include the hybridization, so before bonding the orbitals, the pure orbitals will mix with each other and will generate new set of orbitals. Of bonding वो participate करेंगे. Clear सबको? Sir. हाँ. सर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके वो फर्स्ट वाले मेथड से किया तो शेप ट्रायगोनल पिरामिड आ रहा है. कैसे? तो क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर आ रहा है. तो 2 लोन पेयर का मतलब ही क्या हो गया? एंगुलर शेप. है ना? 1 lone pair trigonal pyramidal shape, 2 lone pair bent shape, bent और V shape और angular shape. यस सर. वो कोई बात नहीं. ये टेबल अगर दिमाग में आपके सेट है ना तो एग्जांपल गलत, तो रिमेनिंग एग्जांपल्स कंप्लीट कर लीजिएगा. और जो होमवर्क दिया मैंने आपको, पेज नंबर फर्स्ट नोट्स कंप्लीट करना है, रीड करना है, और सेकंड नोट में सेकंड पेज तक कंप्लीट करना है. बस इतना रीड करना है. रीड करना है सिर्फ, कुछ करना नहीं है, लिखना वाला कुछ नहीं. ठीक है? ओके सर. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे. डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट खत्म करने के. चलिए थैंक यू बेटा. थैंक यू सर.
थैंक यू सर। थैंक